नमस्कार सभी का स्वागत है मेरी अनदर न्यूज वीडियो में। आज अपन बात करेंगे बांग्लादेश में अभी तक जितना कुछ हो रहा है उसके अंदर भारत ने क्या बोला है। अभी भारत के कुछ बड़े अधिकारियों के बयान आए हैं। क्या बयान आए मैं आपको बताने वाला हूँ। ये बांग्लादेश की बॉर्डर है, ये वहां के पूर्व प्रधानमंत्री थी, ठीक है। और ये देख सकते हो आप लोग, ये यहाँ पर जब बांग्लादेश के वो ये प्रधानमंत्री थे तब यहाँ पर ये तो भारत और ये दौरा हुआ था, तब ये आए थे यहाँ पर। तो इस तरह से रिलेटेड न्यूज होने वाली है। क्या है क्या नहीं मैं आपको अच्छे से बताता हूँ इसमें। बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल। बांग्लादेश वर्तमान में एक संवेदनशील राजनीतिक मोड़ पर खड़ा है। 2024 में बड़े आंदोलन और हिंसक संघर्ष के बाद सत्ता से हटाई गई पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के स्थान पर मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने सत्ता संभाली। इसके बाद फरवरी 2026 के लिए राष्ट्रीय चुनावों की घोषणा की गई, लेकिन राजनीतिक दलों और जनता के बीच माहौल बेहद तनावपूर्ण रहा। देश में हिंसा, विरोध प्रदर्शन, सरकारी व राजनीतिक गतिरोध की खबरें लगातार सामने आ रही है, जिनमें कुछ लोग हिंसा का आरोप सरकार पर लगा रहे हैं, तो कुछ चरम सोच के बढ़ने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं। तो ये थी, ठीक है। और मैं आपको बांग्ला बता, भारत की आधिकारिक प्रतिक्रिया क्या। भारत के जो बड़े अधिकारी हैं उन्होंने इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया दी, क्या बोला है मैं आपको बता। निष्पक्ष, समावेशी और शांतिपूर्ण चुनावों की अपील की है भारत के जो बड़े अधिकारी। भारत सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बांग्लादेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष, समावेशी और शांतिपूर्ण चुनावों की समर्थक है। विदेश मंत्रालय एमईए के प्रवक्ता रणधीर जास जायसवाल ने 26 दिसंबर 2025 को प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि बांग्लादेश में चुनाव प्रक्रिया को लोकतांत्रिक तरीके से संपन्न होना चाहिए और यह चाहता है कि सभी राजनीतिक दलों को उचित अवसर मिले, ठीक है। ये देख सकते हो आप लोग, ये पूरा बांग्लादेश है। देखिए, भारत सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बांग्लादेश ये सब चीजें, और क्या है मैं आपको बता दूं, भारत के रूप के अनुसार वह बांग्लादेश के लोगों के साथ अच्छे और मजबूत रिश्ते बनाना चाहता है और चुनाव के दौरान किसी भी तरह की हिंसा या भ्रांतियों के स्थान पर संवाद और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के सम्मान को प्राथमिकता दे रहा है। अल्पसंख्यकों पर बढ़ती हिंसा पर चिंता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। एमईए ने बांग्लादेश के कुछ स्थानों पर अल्पसंख्यकों को खासकर हिंदू समुदायों के खिलाफ बढ़ती हिंसा की घटनाओं पर भी चिंता जताई है। भारत ने इस इन घटनाओं पर गहरा खेद व्यक्त किया है और कहा कि ऐसे से लोकतांत्रिक माहौल प्रभावित होता है। द्विपक्षीय संबंधों पर भारत का रुख क्या है मैं आपको भारत ने रिपीटेडली कहा कि वह बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। एमईए ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि बांग्लादेश पर टिप्पणी लोकतांत्रिक मूल्यों के चुनाव के सही माहौल के समर्थन के रूप में है, न किसी संदर्भ में दखल के रूप में। भारत ने यह भी साफ किया है कि उससे उसके पास बांग्लादेश के खिलाफ किसी तरह की धार्मिक या राजनीतिक गतिविधि को प्रोत्साहित करने का कोई इरादा नहीं है और भारत की विदेश नीति हमेशा शांतिपूर्ण सहयोग और दोस्ती पर आधारित रही है। बांग्लादेश का रुख और भारत संबंधी आरोप क्या है मैं आपको बता दूं। बांग्लादेश पर सॉरी बयान पर आपत्ति क्या है। बांग्लादेश सरकार ने भारत के चुनाव संबंधी बयान को अनुचित और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा में अवांछित बताया है। उनके अनुसार यह बांग्लादेश का आंतरिक मामला है और किसी भी बाहरी टिप्पणी से देश के भीतर तनाव और भी बढ़ रहा है। राजनयिक तनाव के संकेत क्या है मैं आपको बता देता हूँ। कुछ राजनीतिक समूह ने भारत को दोषी मानते हुए आरोप लगाए हैं कि भारत बांग्लादेश की अंदरूनी राजनीति में दखल दे रहा है और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके समर्थकों को भारत में शरण देने को लेकर आलोचना की है। बांग्लादेश की ओर से यह दावा भी किया गया कि भारत में बैठे कुछ लोगों की गतिविधियां बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति पर प्रतिकूल असर डाल रही है, जिससे भारत में लगातार नकारा है जिसे भारत ने लगातार नकारा है। हाल फिलहाल संकट का माहौल क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ। हाल फिलहाल संकट का माहौल है। एंटी इंडिया प्रदर्शन और हिंसा। बांग्लादेश में चुनाव के ऐलान के बाद हिंसा भड़क उठी। कई स्थानों पर भारत विरोधी प्रदर्शनों की खबरें आई, जिनमें कुछ प्रदर्शनकारी भारतीय दूतावासों के बाहर भी इकट्ठा हुए। भारत में इन घटनाओं
पर अपनी गहरी नाराजगी भी दर्ज कराई है। वीजा सेवाओं का अस्थायी निलंबन तबाही और राजनीतिक तनाव की वजह से कुछ स्थानों पर भारतीय वीजा सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने जैसे निर्णय लिए गए हैं ताकि सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और विश्लेषकों ने दोनों देशों की राजनीतिक पार्टियों में शांति बनाए रखने और संवाद के माध्यम से समाधान खोजने का आग्रह किया है। इस संदर्भ में इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप ने दोनों देशों की पार्टियों को संयम बरतने की सलाह दी है ताकि किसी भी जोखिम भरे दखल या आलोचना के कारण तनाव अधिक न बढ़े। अन्य देश प्रतिक्रिया के कुछ मित्र देशों ने भी इस स्थिति को लेकर ध्यान देने की जरूरत जताई है। उदाहरण के लिए रूस ने दोनों देशों को अपने द्विपक्षीय संबंधों में भरोसा और विश्वास बनाए रखने का सुझाव दिया है ताकि तनाव और बढ़ने से रोका रोका जा सके। भारत बांग्लादेश रिश्तों का भविष्य क्या है, मैं आपको भारत और बांग्लादेश के बीच ऐतिहासिक और आर्थिक सांस्कृतिक और सुरक्षा आधारित रिश्ते लंबे समय से मजबूत रहे हैं। 1971 में भारत की भूमिका और उसके बाद दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग और सीमा सुरक्षा संवाद ने रिश्तों को मजबूती दी है, लेकिन वर्तमान तनाव यह संकेत दे रहा है कि अगर राजनीति और सामाजिक प्रश्नों पर स्पष्ट संवाद नहीं हुआ तो रिश्तों पर असर पड़ सकता है। भारत सरकार ने दोहराया है कि वह बांग्लादेश लोकतंत्र और लोगों के हित में निष्पक्ष चुनाव का समर्थन करता है। भारत का रुख स्पष्ट है कि वह किसी भी तरह के हस्तक्षेप से बचना चाहता है, जबकि शांति और स्थिरता को प्राथमिकता देता है। बांग्लादेश सरकार ने ऐसे बयान को गैर जरूरी और आंतरिक मामलों में दखल बताया है। दुनिया चाहती है कि दोनों पक्ष बातचीत और संयम के साथ समस्याओं का समाधान करें। और क्या है, मैं आपको इसको डिटेल में बता देता हूँ। ये इस तरह से ये है, ये अब बॉर्डर है भारत बांग्लादेश की। और ये इस तरह से ये शेख हसीना जी है, ये बहुत सारे बड़े बड़े अधिकारी है। और इन अभी जो बयान जो जारी जारी किया है ना, ये इन्हीं 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 बड़े अधिकारी ने, इनका नाम मेरे को थोड़ा सा मिस आउट कर रहा हूँ, दिमाग से निकल रहा है मेरे से। लेकिन ये जो अधिकारी जिनकी फोटो आप देख रहे हो, इन्होंने ये बयान दिया है, ठीक है, जिसमें बयान की बात कर रहा हूँ। पड़ोसी देश बांग्लादेश में इस वक्त हालात बेहद नाजुक और तनावपूर्ण बने हुए हैं। चुनाव की भीषण की घोषणा, सत्ता परिवर्तन, सड़कों पर उतरने, प्रदर्शनकारी हिंसा की घटनाएं और इन सब के बीच भारत की प्रतिक्रिया, इन सब ने दक्षिण एशिया की राजनीति में एक नई हलचल पैदा कर दी है। बांग्लादेश जो कभी भारत का करीबी और भरोसेमंद साझेदार माना जाता था, आज राजनीतिक अस्थिरता, अविश्वास और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के दौर से गुजर रहा है। वहीं दूसरी ओर भारत इसे पूरे घटनाक्रम को बेहद सतर्कता और संतुलन के साथ देख रहा है। न साफ शब्दों में कहा जाए, कहते हैं कि वह बांग्लादेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष, समावेशी और शांतिपूर्ण चुनाव का समर्थन करता है। लेकिन सवाल यह है कि भारत की इस प्रतिक्रिया का असली मतलब क्या है? भारत की इस प्रतिक्रिया का असली मतलब क्या है? क्या यह कूटनीतिक सलाह है या बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में दखल? और इस पूरे घटनाक्रम का भारत बांग्लादेश संबंधों पर क्या असर पड़ेगा, मैं आपको ये बता देता हूँ। ठीक है, ये जो बयान दिया था, इन्होंने दिया था। और बांग्लादेश की राजनीतिक संकट संकट की पृष्ठभूमि क्या है? बांग्लादेश में मौजूदा राजनीतिक संकट अचानक पैदा नहीं हुआ। इसकी जड़ें कई महीनों बल्कि कई वर्षों से गहराती चली आ रही थी। लंबे समय तक सत्ता में रही प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार पर विपक्ष लगातार एक यह आरोप लगाता रहा कि चुनाव निष्पक्ष नहीं होते, प्रशासन का दुरुपयोग किया जाता है और विरोध की आवाज को दबा दिया जाता है। वर्ष 2024-25 के अंत और 2025 की शुरुआत में यह असंतोष खुलकर सड़कों पर दिखाई देने लगा। धीरे-धीरे विरोध प्रदर्शन हिंसक झड़पों में बदल गई। राजधानी ढाका समेत कई बड़े शहरों में आगजनी, तोड़फोड़ और पुलिस प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की खबरें सामने आई। हालात हालात इस कदर बिगड़ने की अंततः शेख हसीना को सत्ता छोड़नी पड़ी। इसके बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य देश में स्थिरता बहाल करना और निष्पक्ष चुनाव कराना बताया गया। देखो, इस तरह से उद्यम हो रहा है जब लगे। और चुनाव की घोषणा और न्याय विवाद क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ। अंतरिम
अंतरिम सरकार ने फरवरी 2026 में राष्ट्रीय चुनाव कराने की घोषणा की। कागजों में यह लोकतंत्र की ओर बढ़ाया गया एक सकारात्मक कदम था, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और कहानी कहती है। चुनाव की तारीख सामने आते ही राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। विपक्षी दलों ने कहा कि प्रशासन अब भी निष्पक्ष नहीं है, चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं किया जा सकता, कुछ वर्गों को डराया धमकाया जा रहा है। वहीं सरकार का दावा है कि वह पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव कराएगी। इसी बीच देश के अलग अलग हिस्सों में हिंसा, अल्पसंख्यकों पर हमले और राजनीतिक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की खबरें आने लगी, जिसने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान बांग्लादेश की ओर खींच लिया। भारत की पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया क्या थी, मैं आपको बता दूं। इसी माहौल के बीच भारत की ओर से पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आई। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता एक नियमित ब्रीफिंग में कहा, भारत बांग्लादेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी और शांतिपूर्ण चुनाव का समर्थन करता है। हम चाहते हैं कि बांग्लादेश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत हो और सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित हो की जाए। यह बयान सुनने में भले ही संतुलित लगे, लेकिन इसके राजनीतिक मायने काफी गहरे हैं। भारत ने साफ किया है कि वह किसी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं कर रहा, किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं चाहता, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों पर चुप भी नहीं रह सकता। यानी भारत एक बेहद नपी तुल्य भाषा में अपनी चिंता और अपेक्षा दोनों जाहिर कर दी। इसलिए अल्पसंख्यकों पर हिंसा और भारत की चिंता क्या है? भारत की प्रतिक्रिया का एक अहम हिस्सा था अल्पसंख्यकों की सुरक्षा। बांग्लादेश में हाल के महीनों में हिंदू समुदाय और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमलों की खबरें आई। ये मंदिरों में तोड़फोड़ और घरों में आगजनी और डर का माहौल, इन खबरों ने भारत को स्वाभाविक रूप से चिंतित किया। भारत ने यह स्पष्ट किया कि अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता लोकतंत्र की बुनियाद है। ऐसी घटनाएं न सिर्फ मानवाधिकार का उल्लंघन है, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भी खतरा है। हालांकि भारत ने किसी भी मंच पर आक्रामक भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उसका उद्देश्य साफ था, शांति और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। ठीक है, ये मोहम्मद यूनुस था, जिसकी आज अभी अंतरिम सरकार चल रही है। शेख हसीना को हटाने के बाद इसी को बनाया गया था। बांग्लादेश की प्रतिक्रिया, आंतरिक मामला क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ। भारत के बयान के बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार, जिसका मुख्य मेन आदमी ये है, ठीक है, अंतरिम सरकार का ने कड़ा रुख अपनाया। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा कि चुनाव और राजनीतिक प्रक्रिया देश का आंतरिक मामला है। किसी भी देश को टिप्पणी इस पर टिप्पणी करनी नहीं चाहिए। भारत की सलाह अनावश्यक है। कुछ बांग्लादेशी नेताओं ने यह तक कह दिया कि भारत की टिप्पणियां देश के अंदर असंतोष को और बढ़ा सकती है। यहीं से दोनों देशों के बीच बयानबाजी का एक नया दौर शुरू हो गया। सड़कों पर एंटी इंडिया भावना, राजनीतिक बयानबाजी का असर सड़कों पर भी दिखाई देने लगा। बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में भारत विरोधी नारे, प्रदर्शन हुए। सोशल मीडिया पर भारत को लेकर तीखी टिप्पणियां वायरल हुई। हालांकि ये प्रदर्शन पूरे देश का प्रतिनिधित्व नहीं करते, लेकिन इनसे यह जरूर साफ होता है कि राजनीतिक अस्थिरता के दौर में भारत एक आसान निशाना बन जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह से इन्होंने बयान दिया। भारत ने भारत ने इस पर संयम बरतते हुए कहा कि वह बांग्लादेश की जनता के खिलाफ नहीं, बल्कि हमेशा दोस्ती और सहयोग का पक्षधर है। भारत की कूटनीतिक रणनीति क्या है? यह पूरा घटनाक्रम भारत की विदेश नीति की एक बड़ी परीक्षा भी है। भारत जनता की है, बांग्लादेश से उसकी सुरक्षा और पूर्वोत्तर राज्य के लिए बेहद अहम है। सीमा सुरक्षा, आतंकवाद और अवैध घुसपैठियों और व्यापार पर हर मुद्दा जुड़ा हुआ है। इसलिए भारत किसी भी कीमत पर संबंधों की पूरी तरफ खराब नहीं कर सकता। इसी कारण भारत ने न तो प्रतिबंधों की बात की, न ही किसी राजनीतिक दल का खुला समर्थन किया, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों पर जोर दिया। तो ये थी आज की न्यूज। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट। ठीक है, तो ये वो पर्सन थे जिन्होंने ये बयान दिया था इंडिया की तरफ से। ये इंडिया ने इंडिया की तरफ से बयान दिया था, और ये शेख हसीना आप जानती हो। और ये अपने भारत के विदेश मंत्री हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज वीडियो में। टाटा बाय।